हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। प्रीवियस चैप्टर में बच्चों हमने देखा था लाइफ प्रोसेस इन एनिमल। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा न्यू चैप्टर है, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट। ठीक है। तो जो पिछला हमारा चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि एनिमल किस तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे वो खाना खाते हैं, उनमें कैसे डाइजेशन होता है। पूरा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। उसके अलावा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखा था, रेस्पिरेशन की प्रोसेस और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा स्टडी किया था। तो आज हम देखेंगे प्लांट्स में किस तरीके से क्या होता है, प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, है ना। प्लांट्स ग्रोथ कैसे करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ठीक है। ओवरऑल जो है आज हम पूरी लाइफ प्रोसेस किसकी देखेंगे, प्लांट्स की देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एक छोटा सा क्या है, बीज है ना, ये सीड है। ये स्प्राउट क्या है, स्प्राउटिंग हुई, यहाँ से वो सीडलिंग बना है। मतलब कि जो छोटा सा बीज था हमारा, बीज से क्या हुआ है, उसका सीडलिंग हुई, वो बाहर निकला छोटा सा एक टाइनी सा प्लांट। फिर इसमें से और देखा हमने वेजिटेशन, मतलब फिर और लीव्स, प्लांट्स की लीव्स निकली, है ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो पहले जड़ भी थी, जो रूट, वो छोटी सी थी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि रूट सिस्टम भी पूरा डेवलप होते जा रहा है। बडिंग हुई, बडिंग हुई मतलब यहाँ पे कली आ गई है ना, प्लांट में। उसके बाद हमने देखा ये कली से नेक्स्ट फ्लावरिंग में क्या हुआ कि पूरे फ्लावर्स आने लगे हैं। रूट सिस्टम भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, वो भी अच्छे से डेवलप होते जा रहा है। फ्लावरिंग के बाद क्या हुआ, राइपनिंग, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रूट आया, फ्रूट क्या हुआ, पकने लग गया है। तो पूरी, जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल में पूरा एक सिस्टमैटिक वे चलता है, उसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स रहते हैं उसमें भी सिस्टमैटिक वे में ग्रोथ होती है। बट ये होता है कि प्लांट्स में जो पूरा डेवलपमेंट या ग्रोथ रहता है, प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है काफ़ी हद तक तो हमें दिखाई देता है, पर कुछ जो ग्रोथ रहती है वो इंटीरियर भी होती है ना। तो बहुत सारी ग्रोथ जो है हमें दिखाई नहीं भी दे पाती। जैसे रूट सिस्टम है, अब डेवलप हो रहा है तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जैसे या फिर फर्टिलाइजेशन की बात करें, प्लांट्स में भी फर्टिलाइजेशन होता है, बट हमें दिखाई नहीं दे पाता, हम इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, है ना। या फूड भी अपना क्या करते हैं, सॉरी, प्लांट भी क्या करते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, है ना, वो भी खाना बनाते हैं। पर हमें दिखाई तो नहीं देता है कि प्लांट्स ने कब खाना बना लिया, पर उनमें भी तो ग्रोथ हो रही है ना। प्लांट्स में भी पर्टिकुलर ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स की भी लाइफ प्रोसेस चलती रहती है, बट हम इतने अच्छे से उन्हें देख नहीं पाते हैं या हम समझ नहीं पाते हैं काफ़ी प्रोसेस। पर बहुत सारी प्रोसेस ऐसी भी होती है जो हमें दिखाई देती है और हमें समझ में आती है कि हाँ, अब क्या हो रहा है, प्लांट्स में सीडलिंग हो रही है, या फिर उसमें बडिंग आ रही है, फ्लावरिंग हो रही है ना, राइपनिंग हो रही है, फ्रूट्स निकल के आ रहा। तो इस तरीके से पूरे लाइफ प्रोसेस जो प्लांट में चलती है वही हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो जिस तरीके से हम फूड खाते हैं, है ना, हम भोजन करते हैं, तो भोजन से हमें क्या मिलता है, भोजन से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट, है ना। न्यूट्रिएंट्स मिलता है भोजन से। अब जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट में क्या आ जाते हैं, तो कार्ब्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट मिलता है हमें, विटामिन मिलते हैं, और वाटर, मिनरल्स, ये सब भी किस में आ जाते हैं, वाटर, मिनरल, ये सब भी आ जाते हैं हमारे किस में, न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो जिस तरीके से फूड हम खाते हैं, फूड से हमें क्या मिलती है, याद रखना, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी का यूज़ किस में करते हैं हम, वर्क करने को, टू टू डू वर्क, है ना। इस एनर्जी का यूज़ हम किस में करते हैं, टू डू वर्क, वर्क करने में काम आता है। उसी तरीके से जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स को भी क्या चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, प्लांट्स नीड्स क्या, न्यूट्रिएंट, प्लांट को भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए। और ये न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सकते, है ना, ग्रोथ कर सके। तो प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। अब प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, तो हम देखते हैं कि हाउ डू प्लांट ग्रो, हाउ डू
प्लांट्स ग्रो। इसके लिए हम एक एक्टिविटी से समझते हैं कि हमने 3 क्या किया है, पॉट लिए हैं। ठीक है, 3 हमने मिट्टी के गमले लिए हैं, 3 पॉट्स लिए हैं हमने। ठीक है, एक है पॉट ए, एक है हमारे पास पॉट बी और एक है पॉट सी। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला ए पॉट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने बाहर गार्डन में रखा है। देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं, पॉट ए और पॉट बी को हमने कहाँ रखा है, बाहर गार्डन में रखा है। अब गार्डन में रखा है तो यहाँ पे प्रॉपर क्या मिल रही है, उसको सनलाइट मिल रही है। और तीसरा जो हमारा पॉट है, तीसरा गमला है, उस गमले को हमने क्या करा है, एक बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कवर करके रखा है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर उसको हमने कवर करके रखा है। अब जो पॉट ए है उसको हमने किस में रखा है, डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। पॉट ए को रखा है हमने डायरेक्ट सनलाइट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम इस पर पानी भी डाल रहे हैं। इसको हम क्या दे रहे हैं, वाटरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, वाटरिंग भी दे रहे हैं, वाटर पानी दे रहे हैं उसको। उससे क्या हो रहा है कि जो उसकी मिट्टी है ना, उसको सॉइल को मिट्टी मिलती जा रही है। सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, उसको पानी मिलते जा रहा है, तो इसलिए उसमें नमी भी बरकरार है। तो हमने पॉट ए को कहाँ रखा है, सनलाइट में रखा है, धूप में रखा है, और उसको हम प्रॉपर पानी दे रहे हैं। अब जो पॉट बी है, बी वाला जो गमला है, उसको भी हमने कहाँ रखा है, सनलाइट में रखा है। सनलाइट में रखा है, पर डू नॉट वाटरिंग, है ना। इसको हमने धूप में तो रखा है, पर इस गमले को हम पानी नहीं दे रहे हैं, डू नॉट वाटरिंग। अब हमारा जो गमला सी है, पॉट सी है, पॉट सी को हमने क्या किए हैं कि रखे हैं उसको इन दी डार्क, अंधेरे में रखे हैं, है ना। एक हमने उसको खड्डे के अंदर, आप देख रहे हो, कवर करके रखे एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, पॉट सी को, और उसमें हम पानी दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये पिक्चर में कि हम इसको क्या कर रहे हैं, वाटरिंग, पानी दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इन तीनों कंडीशन से क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है, हम ऑब्जर्व करते हैं अब कि प्लांट्स में कैसे ग्रो हो रही है। ठीक है, हमने उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दी 3 पॉट्स, है ना, तीनों पॉट्स को हमने ऑब्जर्व किया है। उसके बाद हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे, 1-2 हफ्ते बाद इसकी पूरी एक्टिविटी, तो हम रिकॉर्ड करेंगे कि क्या हुआ। तो हमने एनालाइज किया, उसके बाद हमें पता चला कि पॉट ए, जिसको हमने किस में रखा था, सनलाइट में रखा था, और उसको हम एक प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में पानी भी देते जा रहे थे, वो कैसा ग्रो करा, बेटर ग्रो किया। पॉट ए जो है ग्रो बेटर, ठीक है, अच्छी तरीके से उसमें ग्रोथ जो होती है वो नॉर्मल दिखाई दी। उसके बाद अगर हम पॉट बी की बात करें, जिसको हमने धूप में तो रखा है पर पानी नहीं दिया है। अब आप खुद ही सोचो कि ऐसे पेड़ को आप घर में देखते होगे, गमले में ऐसे पौधे जिनको हमने सिर्फ धूप में रखा है और जिसको हमने पानी नहीं दिया है, तो उसके साथ क्या होगा, वो तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, है ना। वो कैसे हो जाएंगे, पेड़ मर जाएंगे। तो ये हैव डाइड, ये मर गया। ये पेड़ क्यों मर गया, क्योंकि उसको पानी मिला ही नहीं, इतनी धूप पड़ी कि वो पूरा पेड़ क्या हुआ, हमारा पौधा सूख गया। अगर हम बात करें पॉट सी की, है ना, तो अगर हम पॉट सी की बात करें, तो पॉट सी जो है उसको पानी तो मिला है, पर क्या नहीं मिला, उसको धूप नहीं मिली है। ठीक है, तो नॉट, जिंदा तो है वो पेड़, ठीक है। सी वाला जो प्लांट है जिंदा तो है, बट कैसा नहीं है, उसको सनलाइट नहीं मिली है, तो इतने अच्छे से नॉट ग्रो बेटर, इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया है। क्यों, क्योंकि उसको पानी तो मिला पर धूप, सनलाइट नहीं मिल पाई है। तो इससे हमें इस एक्टिविटी से रिजल्ट क्या निकल के आया है बच्चों, इस एक्टिविटी से रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट ये निकल के आया हमारे पास कि प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए रहेगा, सनलाइट और पानी, सनलाइट और वाटर दोनों ज़रूरी है फॉर देयर ग्रोथ, है ना। तो हमने क्या स्टेटमेंट लिखा कि प्लांट रिक्वायर बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, प्लांट को धूप भी चाहिए और पानी भी चाहिए अगर उसको ग्रोथ करनी है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फूड की, जैसे कि हमने बताया कि हम
एनिमल्स जो है, एनिमल को या हम अपनी बात करें, हमें अपनी ग्रोथ के लिए फूड चाहिए रहता है। फूड से क्या मिलती है? हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। तो उसी तरीके से प्लांट्स को भी तो फूड चाहिए रहता होगा ना। प्लांट्स है, उनको भी तो फूड चाहिए। अब वो फूड उनको मिलता कैसे? ठीक है, तो प्लांट्स के पास फूड आता कैसे है? तो हाउ डू प्लांट्स गेट फूड? प्लांट्स के पास फूड कैसे आता है? अब हमें तो पता है कि हमें फूड कैसे मिलता है। एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम किससे मिलता है एनिमल को फूड? तो उनको मिलता है प्लांट्स से, है ना। प्लांट से मिलता है एनिमल को। या फिर हम अगर ह्यूमंस की बात करें, हम इंसानों की बात करें, तो हम भी प्लांट से फूड लेते हैं। उसके अलावा कुछ जो एनिमल्स है ना, उनसे भी हमें क्या मिलता है? भोजन मिलता है, खाने की चीज़ें मिलती है। तो हमें तो प्लांट से मिल गया, पर प्लांट को फूड कहाँ से मिलेगा? तो हाउ डू प्लांट गेट फूड, है ना, उन्हें कहाँ से मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स में होती है जो लीव्स, याद रखना, प्लांट्स में जो होती है लीव्स क्या करती है? पौधों के लिए खाना बनाती है। लीव्स क्या करती है? पौधों के लिए खाना बनाती है, इसलिए उसे फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट बोला जाता है। या फिर उसका एक और नाम है किचन, है ना, किचन ऑफ दी प्लांट्स। अगर हम बोले कि प्लांट्स का किचन क्या है, तो प्लांट के लिए किचन का काम कौन करता है? पत्तियां करती है। ठीक है, कौन करती है? पत्तियां जो होती हैं, किचन होता है पेड़ पौधों के लिए। या फिर हम बोलते हैं उसे क्या? फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं, जो क्या करती है? पौधों के लिए खाना बनाती है। अब हम देखते हैं कि लीव्स कैसे पौधों के लिए खाना बनाती है। तो अभी हमने देखा कि जो लीव्स होती है वो क्या होती है? किचन होती है, फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना फूड किसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना भोजन संग्रहित करके रखते हैं, स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। प्लांट्स स्टोर फूड प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के रूप में, याद रखना ये वर्ड, स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? वो अपना भोजन संग्रहित करके रखते हैं। अब जो ये स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ठीक, अब ये क्या करता है? स्टार्च जो है प्रोड्यूस होता है कहाँ पर? पत्तियों पर। याद रखना, ये जो लीव्स है, लीव्स पर क्या प्रोड्यूस होता है? स्टार्च, क्योंकि खाना बन रहा है। तो खाना कहाँ पे बन रहा है? पत्तियों पे बन रहा है। तो स्टार्च भी कहाँ पे बनेगा? पत्तियों पर बनेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये आप पत्तियां देख रहे हो, तो पत्तियां कैसी होती है? पत्तियां इस तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? खाना बनता है, तो इसलिए थोड़ी सी पत्तियां क्या होती है? चौड़ी सी होती है। ये देख रहे हो आप, लीव्स कैसी होती है? थोड़ी फ्लैटन होती है और चौड़ी सी होती है। ठीक है, ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है। उसके अलावा पत्तियों का आप देख रहे हो कि पत्तियों का कलर किस तरीके से है? तो पत्तियां हमारी मोस्टली ग्रीन कलर की होती है ना। और ये ग्रीन कलर किसके कारण आता है? तो ये ग्रीन कलर आता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण आता है? क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन कलर किसके कारण होता है? ये ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। ये क्या हेल्प करता है? ये मदद करता है हमारा सनलाइट को कैप्चर करने में, एब्जॉर्ब करने में। सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्लोरोफिल मदद करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो हमारा प्लांट है वो फूड को किसके रूप में स्टोर करता है? तो वो स्टार्च के फॉर्म में, जो अपना भोजन है उसको स्टोर करके रखता है। और स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च जो है, यहाँ पे इज नहीं लिखो, स्टार्च यहाँ पे लिख लो, स्टार्च इज
टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है एक, ठीक है। उसके बाद जो होता है एक ग्रीन पिगमेंट मिलता है लीव्स में, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, तो हेल्प क्लोरोफिल हेल्प करता है किसके लिए, हेल्प इन कैप्चरिंग द सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर करने में या एब्जॉर्ब करने में, सोखने में मदद करता है, कैप्चरिंग द सनलाइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई यहाँ तक। उसके बाद ये जो क्लोरोफिल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल में मिलता है हमें क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल कैसे रोल प्ले करता है अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्लोरोफिल के लिए एक्टिविटी कि फूड में कैसे प्रिपरेशन में ये हेल्प करता है। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे हमें पता चलता है क्या कि लीव्स क्या, अभी हमने बात करा लीव क्या करती है, स्टार्च को स्टोर करके रखती है। अभी हमने पढ़ा ना कि प्लांट क्या करता है, स्टोर करता है फूड को स्टार्च के फॉर्म में। तो अब हम इसी बात का पता लगाते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं कि क्या सच में जो हमारी पत्तियाँ होती है, जो हमारी लीव्स होती है, लीव्स जो है अपने खाने को, अपने फूड को स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखती है या स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लीव लेते हैं, हमने एक पत्ती लिया और पत्ती को क्या किया कि थोड़ी देर के लिए हमने एक बीकर में पानी के अंदर 5 मिनट के लिए डाल के रख दिया उस पत्ती को। ठीक है, जिससे क्या हो जाए कि जो हमारी पत्ती होती है, अगर आप देखेंगे जनरली हमारी पत्ती थोड़ी कड़ी सी होती है ना, हार्ड होती है, तो इससे क्या होगा कि पानी में अगर हम कुछ देर तक भिगो के रख देंगे तो पत्ती हमारी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो लीव है, लीव को हमें लेना है एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब क्या होती है, एक कांच की नली जैसी होती है। टेस्ट ट्यूब में हमें भरना है क्या, एल्कोहल भरना है, और उस एल्कोहल के अंदर हमें क्या डालना है, अपनी ये पत्ती को डाल देना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे आप देख रहे हो बीकर के अंदर डाल देंगे। ये जो बड़ा सा ये ग्लास का दिख रहा है ना बर्तन, है ना, बड़ा सा चौड़ा सा जो ग्लास जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं। इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को पुट कर दिया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, लीव है, और क्या भरा हुआ है, एल्कोहल भरा है। अब हम इसको क्या करेंगे, तब तक हीट करेंगे, तब तक गर्म करना है जब तक इस पत्ती का कलर, अभी आप ये देख रहे हो ये ग्रीन कलर की पत्ती है, जब तक इसका कलर क्या हो जाए, उड़ ना जाए, ये हल्का सा कलर ना हो जाए, इसका डिकलराइज ना हो जाए, है ना। जब तक ये थोड़े वाइटिश जैसी ना हो जाए तब तक हमें इसे क्या करना है, बॉईल करना है, गर्म करना है, कलरलेस होने तक। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही देखा कि हमारी लीव जो है कलरलेस हो गई है, तो हमने उसको बाहर निकाला, इस ऐसी डिश में रखा, और इसमें हमने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। किस में डाला हमने आयोडीन सॉल्यूशन, पत्ती में हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जैसे ही हमने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला, अगर पत्ती का कलर कैसा हो गया, आयोडीन सॉल्यूशन, है ना, अगर हमारी पत्ती का कलर याद रखना ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर अगर पत्ती में आ जाता है, तो दैट इंडिकेट वो बताती हमें क्या, स्टार्च प्रेजेंट इन लीफ। ठीक है, जो हमें क्या बताती है कि स्टार्च जो हमारा पत्ती में प्रेजेंट है। ओके, समझ में आई ये एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हमने क्यों किया था, या ये एक्सपेरिमेंट हमने क्यों किया, ताकि हमें पता चले कि सच में क्या पत्ती में हमारा स्टार्च जो है प्रेजेंट रहता है। तो यस, जब भी हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हमारी पत्ती को हमने अल्कोहल में डिप किया, उसके बाद हमने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब को 5 मिनट तक बीकर में बॉईल किया जब तक हमारी पत्ती कलरलेस ना हो जाए। फिर हमने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अगर हमारी पत्ती का कलर ब्लू ब्लैक आ रहा है, मतलब कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर हमारी पत्ती का कलर ब्लू ब्लैक नहीं होता, तो आप समझ जाएंगे कि हमारी पत्ती में स्टार्च नहीं है। बट हमेशा ये कलर जो है ब्लू ब्लैक ही आता है, क्योंकि हमारी जो लीव्स होती है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता ही है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमें क्या क्या फूड को क्या क्या चाहिए, तो फूड को चाहिए वाटर,
है ना। फूड को पानी चाहिए था, फिर सनलाइट चाहिए था, और अभी हमने ये देख लिया है कि जो फूड रहता है वो फूड किस फॉर्म में रहता है प्लांट्स में, तो वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अभी तक हमें 3 बातें पता चल गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हम एक और एक्टिविटी करके देखते हैं कि सनलाइट जो है हमारा, है ना, सनलाइट क्यों ज़रूरी है हमारे किसके लिए, फूड के लिए। अगर प्लांट को भोजन बनाना है, अपना फूड प्रिपेयर करना है, तो उसे क्या सनलाइट ज़रूरी रहेगा, चाहिए रहेगी या नहीं चाहिए रहेगी, इसका हम एक्सपेरिमेंट एक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 प्लांट से एक प्लांट को हमने सनलाइट में रखा है और एक प्लांट को हमने कहाँ रखा है, अंधेरे पे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पत्ती थी, तो पत्ती में आप याद रखना कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो हमारी लीव्स थी उसमें क्या था, कुछ ग्रीन पार्ट था, ठीक है। लीव्स में कुछ ग्रीन पार्ट था और कुछ क्या था, नॉन ग्रीन पार्ट था। यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाइटिश सा आपको कुछ दिख रहा है, जो ये सफ़ेद सफ़ेद सा है, ये क्या है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है, ये नॉन ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है। और ये हरा वाला हिस्सा तो आपको अलग ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस जो है प्रेजेंट है लीव्स पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस पर भी क्या किया, आयोडीन टेस्ट लगाया, आयोडीन टेस्ट लगाया इस पर भी, ठीक है। इस लीव्स पर भी हमने क्या किया, आयोडीन टेस्ट लगाया। तो जितना याद रखना, जितना पार्ट ग्रीन वाला था, ग्रीन वाला पार्ट क्या हो गया, ये ब्लैकिश हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। जितना ग्रीन पार्ट था वो ब्लू ब्लैक हो गया है, और जो रिमेनिंग पार्ट था, जो हरे कलर का नहीं था जो हिस्सा, वो वैसा का वैसा ही है, येलोइश है। उसके अगर हम बात करें, ये हमने देखा किसमें, जिसको हमने सनलाइट में रखा था। अगर हम देखें ऐसा वाला प्लांट, एक प्लांट जिसको हमने अंधेरे में रखा था, तो उसका ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं, इसमें भी वैसे ही है। और जब हमने इसमें आयोडीन टेस्ट लगाया तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंडिकेट दैट कि सनलाइट जो है, सनलाइट इज essential फॉर फूड प्रिपेयरिंग, है ना। फूड प्रिपेयरिंग के लिए हमने देखा कि जो यहाँ पे, जहाँ पे फोटो सनलाइट में जिसको रखा हमने, वहाँ पे क्या हुआ, लीव्स कैसी हो गई, ब्लू ब्लैक कलर का दे दी, ब्लू ब्लैक कलर की कलर दे दिया, मीन्स कि उसमें क्या हो गया है, स्टार्च प्रेजेंट है। इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। और जहाँ जहाँ पे वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है, मतलब कि वहाँ स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्टार्च एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक और चीज़ पता चली। पहले तो हमें ये पता चली कि सनलाइट ज़रूरी है भोजन बनाने के लिए। दूसरा हमें ये पता चला कि जो क्लोरोफिल है, ठीक है, जो क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है हमारा, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, पिगमेंट ऑल्सो नेसेसरी, है ना। ये भी ज़रूरी है खाना बनाने के लिए, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्योंकि जहाँ जहाँ पे याद रखना, जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट नहीं था, इसका मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल की कमी थी। जहाँ पे ये वाला हिस्सा जो हरा नहीं था, पत्ती का ऐसा हिस्सा जो हरा नहीं था, वहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल की कमी थी। इसलिए वहाँ पे उतने हिस्से में क्या हुआ, खाना नहीं बना, मतलब कि स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे तो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि हमें सनलाइट चाहिए था। सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्या होता है, लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो है, अपना भोजन बनाती है। तो यहाँ पे सनलाइट मिली नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो स्टार्च एब्सेंट है, खाना बना ही नहीं, मतलब कि फूड प्रिपेयर ही नहीं हुआ, तो स्टार्च कैसे आएगा। तो ओवरऑल हमें अगर हम बात करें कि हमारा कंक्लूज़न क्या निकला या रिज़ल्ट क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का, तो इससे हमें पता चला कि हमें सनलाइट चाहिए पहले तो फूड प्रिपेयरिंग के लिए। दूसरा हमें ये पता चला कि क्लोरोफिल भी चाहिए, ऐसी पिगमेंट, मतलब क्लोरोफिल, ऐसी पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल की कमी है, तो वो इतने अच्छे से फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी। वहाँ पे स्टार्च की जो मात्रा रहेगी वो बहुत ही कम मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। इससे हमें ये पता चला। उसके अलावा अगर हम बात करें
कि हमेशा पेड़ों की पत्तियां क्या हरी होती है? तो ज़्यादातर हमने देखा है कि पेड़ों की पत्तियां हरी ही होती है, ग्रीन कलर की ही होती है। पर इसके अलावा कई ऐसी पत्तियां भी होती है ना, जो रेड कलर की, वॉयलेट, ब्राउन, येलो, आपको और दूसरे कलर की भी दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये पत्तियां अलग अलग कलर की इसीलिए होती हैं क्योंकि इसमें हमने बताया कि ग्रीन कलर के लिए कौन सा पिगमेंट चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेड़ जो है या हमारी पत्तियां जो है, सॉरी पेड़ नहीं, हमारी पत्तियां जो है ग्रीन कलर की दिखे, है ना, तो ग्रीन कलर की दिखने के लिए ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा है? ग्रीन कलर पिगमेंट क्या है बच्चों? तो ग्रीन कलर का पिगमेंट है हमारा क्या? क्लोरोफिल। अगर हम चाहते हैं हमारी पत्तियां हरी दिखाई दे तो उसके लिए उसमें क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। जब हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो पत्तियां हरे कलर की नहीं दिखाई देगी। अब हमने बोल दिया है कि हमारी पत्ती कैसी है, रेड कलर की है या वॉयलेट कलर की है या ब्राउन कलर की है, तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उसमें दूसरे कलर पिगमेंट है ना, दूसरे कलर के पिगमेंट मिलते हैं, इसीलिए वो कैसी दिखती है? इस कलर की दिखती है। मतलब कि उसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल तो है पर उसमें दूसरे और कलर है, तो ये जो दूसरे कलर होते हैं वो ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, इसलिए हरा कलर जो क्या होता है उसमें छुप जाता है, पर उसमें हरा कलर प्रेजेंट होता है। पर अब जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, कि हो सकता है कि उसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा थोड़ी कम होगी, पर ऐसा नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। और ज़्यादा अगर हमें अच्छे से समझना रहता है तो हम उसके लिए आयोडीन टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आयोडीन टेस्ट से हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि उसमें कितनी मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट है ना। जितना ज़्यादा स्टार प्रेजेंट है मतलब क्लोरोफिल अच्छा प्रेजेंट है, ज़्यादा है, तो इसीलिए वो स्टार्च बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि और कलर की पत्तियां नहीं होती है, उसमें भी क्लोरोफिल मिलता है, पर दूसरे अलग भी पिगमेंट उसमें पाए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ये पूरा एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूज़न निकला, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमें पता चला कि जो क्लोरोफिल है वो हेल्प करता है किसमें? प्रिपेयरिंग स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या पता चला हमको? कि जो क्लोरोफिल है क्या करता है? हेल्प इन प्रिपेयरिंग स्टार्च, है ना, प्रिपेयरिंग स्टार्च को प्रिपेयर करने में मदद करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद क्या है, ये ज़रूरी है, एसेंशियल है किसके? प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च के लिए। कौन? क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसीलिए हमने क्या बोल दिए? फूड फैक्ट्री बोल दिए किसको? लीव्स को। फूड फैक्ट्रीज बोल दिए किसको? हमने लीव्स को बोल दिया, क्योंकि वहीं पे जो स्टार्च है, स्टार्च मतलब जो भोजन है पेड़ पौधों के लिए, वो लीव्स पर ही प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम और दूसरी बात करें कि अब अभी तो हमने देख लिया कि वाटर का, सनलाइट का, है ना, और क्लोरोफिल का जो ग्रीन पिगमेंट है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्लांट की ग्रोथ पर, प्लांट्स पर, या फिर हम बात करें खाना बनाने पर, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड पर। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी? एयर की। उसके बाद अब हम देखते हैं रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, कि हवा जो होती है, एयर, उसका किस तरीके से रोल होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो जब हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने एयर में कौन कौन सी एयर की बात करी थी? हमने ऑक्सीजन की बात करी थी, है ना, और एक होती है हमारी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। दो एयर की बात हमने वहाँ पे करी थी रेस्पिरेशन में, है ना। दो एयर जो है हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब जिसको हम एक ऑक्सीजन को इनहेल करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते थे। ठीक है, अभी हमें आगे देखना है प्लांट प्रोसेस में ये बात, बट अभी हमें क्या देखना है कि एयर जो है हमारी वो कैसे फूड प्रिपेयर करने में मदद करती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि हमने एक प्लांट लिया, एक पेड़ लेना है, उसको हमें 2-3 दिन तक क्या करना है? अंधेरे में
रूम में रख देना है, ठीक है, डार्क में या घर के अंदर रख देना है, जिससे क्या हो जाए कि जितना भी उसमें अगर सनलाइट में जितना भी स्टार्च बना था पत्तियों में, अगर जो हमारी लीव्स है अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो डी स्टार्च हो जाए, मतलब उसमें से स्टार्च जो है वो थोड़ा बहुत हट जाए, ठीक है। ये हम अभी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक्सपेरिमेंट में आगे पता चले, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इस प्लांट की एक लीव को, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक लीव को हमने क्या किया है, बॉटल के अंदर पैक कर दिया है। लीव के आधे भाग को हमें क्या करना है, एक बॉटल के अंदर पैक कर देना है, ठीक है। और आधा भाग बाहर ही रहेगा, हवा में, एयर में रहेगा, और आधा भाग जो है हमारा बॉटल के अंदर हो जाएगा। और इस बॉटल के अंदर हमें फिल करना है कॉस्टिक सोडा। क्या फिल करना है बच्चों, कॉस्टिक सोडा इसके अंदर फिल करना है। अब हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कॉस्टिक सोडा, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद हमने बॉटल का ढक्कन जो है वो बंद कर दिया है। हम अब कुछ टाइम बाद देखेंगे तो इस पत्ती को निकाल के आप जब देखेंगे और इसमें क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आधा बाहर वाला हिस्सा था पत्ती का, जो बाहर वाला भाग था जो एयर में था, वो कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया है, ब्लू ब्लैक हो गया। जबकि अंदर वाला पार्ट जो है वो कैसा है, कलरलेस है। कलरलेस है मतलब कि उसने स्टार्च का टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, इससे हमें पता चलता है, ये इंडिकेट करता है कि क्या इंडिकेट करता है कि एयर इज असेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च। क्योंकि जो हिस्सा बॉटल के अंदर था उसने स्टार्च का टेस्ट नहीं दिया, मतलब कि अंदर वाले हिस्से में क्या हुआ है, यहाँ पे स्टार्च नहीं बना, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या जरूरी है, हवा जरूरी है, एयर जरूरी है स्टार्च के लिए। अब एयर में भी याद रखना, कौन सी एयर, तो एयर में हम याद रखेंगे कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में भी कौन सी एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब हमने बॉटल के अंदर कॉस्टिक सोडा भरा था तो उसने इस पत्ती के अंदर की पूरी जो एयर थी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी एब्जॉर्ब कर लिया, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड उसने सोख लिया था, ठीक है। और जो हिस्सा बाहर था, एयर में था, मतलब इसको कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 उसको मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जिससे क्या हुआ, फूड प्रिपेयर हो पाया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूज़न अगर हम बोले, सार क्या निकल के आया, यही निकल के आया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो फूड प्रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो अब हमें क्या क्या पता चल गया, अब हमें पता चला कि हमें भोजन बनाने के लिए, हमें नहीं सॉरी, प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए है। तो प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए याद रखना, सबसे पहले हमने बात करे थे क्या, वाटर की, पानी चाहिए, फिर सनलाइट चाहिए, उसके बाद और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, है ना। और अब हमें नया पता चल गया है कि उसको और क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो क्या, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ें जो है असेंशियल है, आर असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ किस चीज़ के लिए, सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स, ठीक है। ये 4 चीज़ क्या है, ज़रूरी है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, मेंडल लाइन का दे रही हूँ, जिसकी मदद से जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाएंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, ओन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस किसे बोलेंगे, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो जो लीव होती है, याद रखना, जो पत्ती होती है वो प्राइमरी साइट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो लीव्स पर, पत्ती पे, क्योंकि हमने बोला था वो किचन है ना, वो क्या है, फूड फैक्ट्री है, लीव्स जो है वो किचन है, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी कहाँ पे होगा, तो याद रखना फोटोसिंथेसिस प्राइमरी साइट सबसे पहले तो पत्तियों पर होगा। ये नहीं है कि बाकी जगह नहीं होगा, तो अदर पार्ट पे भी होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उस पार्ट्स पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया फोटोसिंथेसिस की, कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और लीव जो है वो प्राइमरी साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, ये सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यहाँ पे रूट से हमने वाटर दिया, तो ये क्या हुआ है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया है, फूड प्रिपेयर हो गया है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हो गई क्या, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अब हम और गैसों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से ये जो गैस है उनका क्या होता है, यूजेस होता है। अब हम एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में और क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा है कि हमने एक फ़नल लिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से कांच की फ़नल होती है, इसके अंदर हमने यहाँ रखा है एक क्या, वाटर प्लांट। ठीक है, और इसको हमने पूरे बीकर को पानी से भर दिया है, इस तरीके से हमने ये सेटअप बनाया है। ठीक है, तो ये दो सेटअप है, एक को हमने कहाँ रखा है, सनलाइट में रखा है, एक को हमने कहाँ रखा है, बीकर ए को हमने रखा है सनलाइट में, सॉरी, बीकर ए को हमने सनलाइट में रखा है और बीकर बी को हमने डार्क में रखा है, ठीक है, अंधेरे में रखा है। तो हम देखते हैं कि जो बीकर ए है, ठीक है, बीकर ए में हम देखते हैं कि यहाँ से ये जो फनल है, यहाँ से क्या होता है, फनल में से जो कुछ ऐसे बबल्स से हमको बाहर आते हुए एयर बबल दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या दिखता है हमें, एयर बबल बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एयर बबल जो होता है बिगर ए में, जो एयर बबल है वो कुछ और नहीं, वो क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़रूरी है, बट क्या होता है, एक और गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है, उसका नेम क्या है, तो उसका नेम है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस के समय पर ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज आउट होती है। तो हमने जब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे तो हमें पता है कि वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और जिससे क्या प्रोड्यूस होता है ना, फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस में जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि जो फूड बन रहा है, हम बना तो फूड ही रहे हैं, अब ये जो फूड होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। हमने बोले थे स्टार्च बन रहा है या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो याद रखना कि एक्चुअल में जो प्रोड्यूस होता है फूड वो किस फॉर्म में होता है, एक्चुअल में जो फूड होता है वो मिलता है हमें क्या, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एक्चुअल में जो ग्लूकोज जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज क्या है, वो भी एक टाइप है, एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। सबसे सिंपल ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये क्या बात हो गई मैम, आपने तो अभी तक जब से पढ़ा रहे हो, स्टार्टिंग से आप पढ़ा रहे हो, स्टार्च बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, और अचानक से आपने बोल दिया है कि ग्लूकोज बन रहा है, और हमने जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया स्टार्च के लिए, क्या वो गलत हो गया? तो ऐसी बात नहीं है। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया है कि स्टार्च बन रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, और अभी जो मैं बोल रही हूँ वो इनिशियली जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बात सही है। एक्चुअल में देखो होता क्या है,
ये हम बोल रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट है जो वो 3 टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रेट। ठीक है, सॉरी, मोनोसेकेराइड, डाईसेकेराइड और क्या होता है हमारा पॉलीसेकेराइड, है ना। मैं फिर से करेक्ट करती हूँ, जो मैंने पॉलीहाइड्रेट बोल दिया था, नहीं, आपको याद रखना है मोनोसेकेराइड होता है, डाईसेकेराइड होता है और पॉलीसेकेराइड होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज भी एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और स्टार्च भी एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। बट जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पहले बनता है ग्लूकोज, पर ये ग्लूकोज जो है उसको हम तुरंत तो यूज़ कर नहीं सकते। ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, सर्व होता है, बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी चाहिए रहती है ना। ग्लूकोज कब यूज़ होता है ना, हमें ग्लूकोज को अभी तुरंत तो चाहिए एनर्जी, उसके बाद हमें बाद में भी तो एनर्जी चाहिए रहेगी। तो जो हम ग्लूकोज को स्टोर कर देते हैं, ग्लूकोज को हम जब स्टोर करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं, स्टोर इन दी फॉर्म ऑफ, या फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज जो है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज जो है, याद रखना, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना, फॉर स्टोरेज। फिर से मैं बता रही हूँ पूरी कहानी, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के समय बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को अपन को भविष्य तक यूज़ करना है ना, आगे भी हमें उसको स्टोर करके रखना है आगे एनर्जी के लिए। तो इसीलिए जो हमारा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च के फॉर्म में, जिसको हम संग्रहित करके सुरक्षित रखते हैं बॉडी में। ठीक है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की तब हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अब हम यहाँ पे रिएक्शन में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, पेड़ पौधे ने क्या किया, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, फिर सनलाइट है और क्लोरोफिल है। ये चारों चीज़ों ने मिलके क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, ऑक्सीजन बना लिया। ठीक है, और क्या हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये जो होती है हमारी, क्या होती है, ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की ये ओवरऑल प्रोसेस, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, रिएक्शन होती है। क्या, इसको अब मैं आपको केमिकल के फॉर्म में, केमिस्ट्री के केमिकली लिख के बताती हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। वाटर का क्या होता है, याद रखना है, H2O होता है। अब हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और O2 जो है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। याद रखना, जब भी कोई चीज़ रिलीज़ होती है तो हम ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं। केमिस्ट्री में हम इस तरीके से लिखते हैं। ये जो फॉर्मूला है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब जो ये ग्लूकोज बना है ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टार्च के फॉर्म में। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ये वाटर मिनरल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर का, यहाँ पे क्या आई, सनलाइट आई, इनने मिलके क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। ये देखो ग्लूकोज बन गया है, और ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई है। वही ऑक्सीजन गैस कौन ले लेता है, बाद में हम जो है एनिमल्स हैं, ह्यूमंस बींग्स क्या कर लेते हैं, उसको इनहेल कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कौन कर लेते हैं, प्लांट कर लेते हैं अपना भोजन बनाने में। ठीक है, तो समझ में आया। उसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट जो है उसकी बात करते हैं टॉपिक, तो क्या है कि अब जो गैस बनी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो उनका एक्सचेंज कैसे होता है फोटोसिंथेसिस में। तो हाउ डू
लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो प्लांट्स है वो, या फिर हम बोले लीव्स है, वो गैसों का एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, याद रखना, रिलीज, है ना, रिलीज आउट हो रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है प्लांट में कैसे हेल्प करते हैं, ये कैसे एक्सचेंज होते हैं, तो ये हेल्प किसकी मदद से होते हैं, तो याद रखना स्टोमेटा। एक होता है स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है, तो ये होते हैं टाइनी पोर। क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं। अगर हम बात करें, ये हमारी पत्ती है, पत्ती में छोटे छोटे से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोर होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, एनवायरनमेंट से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और अंदर से बाहर क्या चली जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी। तो पत्ती में छोटे छोटे क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, छेद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की प्रेजेंस से क्या होता है, जो लीव्स है, स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा helps in the exchange of gases। इन गैसेस के आदान प्रदान में, अंदर से बाहर एक्सचेंज करने में ये स्टोमेटा क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये देखो, ये पत्ती है, पत्ती के अंदर ये जो छोटा सा ये गोल सा छेद दिख रहा है, इस छेद को हमने और बड़ा करके माइक्रोस्कोप से देखें, है ना, माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखो स्टोमेटा कुछ ऐसा होता है, इस तरीके की क्या होती है, ये संरचना होती है, ठीक है। ये क्या होती है, खुलते हैं ये स्टोमेटा, ये देखो यहाँ पे ये खुल रहे हैं, यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये ओपन स्टोमेटा है। इससे क्या हो रहा है, ये CO2 अंदर जा रहे हैं और ये क्लोज हो गए हैं, मतलब कि ऑक्सीजन और वाटर ये बाहर निकल गया है, ठीक है। स्टोमेटा को गार्ड सेल भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गार्ड सेल भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में जो होता है, एक गार्ड होता है ना, जो क्या करता है, कुछ ही लोगों को अंदर आने देता है स्कूल में, हर किसी को आने नहीं देता है ना, किसको अंदर आने देना, किसको बाहर भेजना, ये कौन करता है, स्कूल का वॉचमैन या गार्ड करता है। उसी तरीके से लीव्स में भी क्या होती है, स्टोमेटा होती है, क्या होती है, गार्ड सेल होती है, वो गैसों को आने जाने के लिए मदद करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वाटर और मिनरल का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो बताना है हमें। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। अब याद रखना, हमेशा हम जब भी पेड़ों को पानी देते हैं, याद रखना, जैसे ये गमला है और ये हमारा एक क्या है, पेड़ है तो हमने पेड़ों को पानी कहाँ देते हैं, हम पेड़ों को पानी तो हम यहाँ पे देते हैं, मिट्टी में, इस मिट्टी वाले पार्ट में हम पानी देते हैं। तो बताओ आप लोग, जब हम पानी यहाँ मिट्टी में देते हैं तो ये पूरा पानी यहाँ ऊपर तक कैसे पहुँच जाता है ना, पेड़ों के लीव्स में और बाकी फ्रूट्स है और अदर पार्ट में ये पानी कैसे पहुँच जाता है, क्या कभी आपने सोचा है ये कैसे होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल किसकी मदद से होता है, तो याद रखना, उसके लिए भी जो हमारे प्लांट्स रहते हैं उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, है ना, सेल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल, या फिर हम बोलते हैं टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, जो हमारा वाटर या मिनरल है वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है। इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लेते हैं। तो हम यहाँ एक्टिविटी में देखते हैं, हम यहाँ पे 2 हम ग्लास लेते हैं, ठीक है। तो एक में पानी है
और दूसरे में हमने पानी में कलर डाल दिया, ये रेड कलर की इंक डाल दी, ठीक है। इसमें अब हम क्या करते हैं, प्लांट्स को डिप करते हैं, प्लांट ट्विग को हम डाल के रख देते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो पानी के अंदर है वो पेड़ तो वैसा का वैसे ही है, प्लांट। अगर हम कलर्ड पानी वाला वाटर देखते हैं, कलर्ड वाला पानी देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि ये जो प्लांट्स है उसके कुछ कुछ पार्ट क्या हो गए हैं, पिंक कलर के हो गए। यहाँ पे देख रहे हैं हम कुछ कुछ पार्ट जो है प्लांट के वो क्या हो गए, पिंक कलर के हो गए। अब हम इसको कट करते हैं, ठीक है, कट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो अंदर का ये वाला जो ऊपर का हिस्सा था ये तो पानी के अंदर डिप नहीं था, है ना। कलर वाले पानी के अंदर ये वाला हिस्सा तो डिप नहीं था, बस ये वाली ट्विग, ये वाली डंडी डिप थी। तो ऊपर तक का पानी जो है, ऊपर तक का जो कलर है वो पिंक क्यों हो गया है, तो हम इससे पता लगाते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा जो कि कलर पानी के अंदर डिप नहीं था वो भी कैसा हो गया है, पिंक कलर का हो गया है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि प्लांट्स में क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पतला सा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, याद रखना, जिसको हम बोलते हैं जाइलम। इस जाइलम की मदद से क्या हुआ है, ये कलर वाला जो पानी है वो ऊपर तक क्या हो गया है, चला गया है, ट्रांसपोर्ट हो गया है, ठीक है। वो ऊपर की तरफ मूव कर गया है, ठीक है। रेड कलर क्या हुआ है, रेड कलर का जो पानी था वो ऊपर की तरफ चला गया, किसकी मदद से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम जाइलम बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्टेम में, ब्रांच में, लीव्स में, तीनों जगह प्रेजेंट रहता है। इसकी मदद से क्या हुआ, ये पानी ऊपर तक चला गया। इसी तरीके से जब हम पेड़ों को पानी देते हैं तो वाटर और मिनरल भी क्या होता है, इस जाइलम की ही मदद से क्या होता है, पूरे पार्ट में, प्लांट्स के वेरियस पार्ट में ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सारी जगह पे पानी जो है और मिनरल क्या होता है, पहुंच जाता है लीव्स में और बाकी के प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ जाइलम, ठीक है। तो जाइलम का भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वेरियस फंक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम या फूड के ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स में, अब वो पूरे पार्ट्स में कैसे जाएगा प्लांट्स के, तो वो भी जाता है एक ट्यूब लाइक या थिन पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोएम बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम की मदद से क्या होता है, पूरे फूड का ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है फ्लोएम की मदद से, ठीक है। समझ में आया ये बात। तो जाइलम क्या है, जाइलम इज़ अ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो क्या कर रही है, विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल और वाटर का क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम इज़ ऑल्सो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी एक क्या है, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, ये क्या किसका ट्रांसपोर्ट करता है, विच ट्रांसपोर्ट फूड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। हमें पता है कि जो फूड है वो कहाँ पे बना, पत्तियों में बना, पत्ती से हमें और पार्ट्स में क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो हम किसकी मदद से करेंगे, जाइलम और फ्लोएम की मदद से। एक और ट्रिक है, याद रखना, फ्लोएम को याद रखना, फा से याद रखना फूड, ठीक है। फा से क्या याद रखेंगे, फूड, फ्लोएम और फूड, फा से याद रखेंगे हम क्या, फूड, है ना। तो आप भूलना नहीं, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का, और जाइलम किसका करता है, तो जाइलम करता है हमारे वाटर का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो लीव्स है, हमने बोले कि जो हमारा फूड है वो लीव्स में स्टोर होता है। इसके अलावा भी कई जो प्लांट्स है जिसमें स्टेम में, है ना, रूट में, इनमें भी क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है, फूड का स्टोरेज होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल करें, आलू हो गया, है ना, या फिर हमारी गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गया, है ना, बीटरूट हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा, टर्निप हो गया,
पोटैटो हो गया, रेडिश, कैरेट, ये सब में भी क्या होता है, फूड का जो है स्टोरेज कहाँ पे होता है, रूट में हो गया, स्टेम में हो गया, सीड में भी, याद रखना सीड में भी फूड का स्टोरेज हो सकता है। तो ये हमने क्या देखा अभी कि ट्रांसपोर्टेशन किसकी मदद से होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम की मदद से होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, डू प्लांट्स रेस्पायर। तो आप बताइए कि क्या प्लांट्स रेस्पायर, सांस लेते होंगे। तो ज़रूर, ऑब्वियस सी बात है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, यस प्लांट रेस्पायर, है ना। जितने लिविंग बीइंग्स है वो रेस्पिरेशन तो करते ही हैं, तभी तो वो जिंदा है। अगर वो सांस नहीं लेते तो वो जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखने के लिए यहाँ पे एक सेटअप जमा लिया है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो हमने पहले मूंग की दाल, यहाँ पे आप देख सकते हो मूंग को हमने क्या किया, सोक करके रख दिया था ओवरनाइट के लिए। उसके बाद हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है यहाँ पर, उसके माउथ को हमने एक कॉटन लेयर से उसको कवर कर दिया, मॉइस्ट कॉटन लेयर से। ठीक है, जो कैसी थी, मॉइस्ट या गीली सी कॉटन थी, वेट वाली, उससे हमने यहाँ पे हमने उसको कॉटन को लगा दिया था। इसमें फिर हमने यहाँ 2 ग्लास ट्यूब है और एक ग्लास ट्यूब को हमने कनेक्टेड कर दिया, यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या फिल करके रखा है, लाइम वाटर। याद रखना, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। लाइम वाटर यहाँ पे क्या है, चूने का पानी है। इसको ये दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने फिल करके रखा है। उसके बाद क्या करते हैं हम, इस टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है। टेस्ट ट्यूब बी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ वाली टेस्ट ट्यूब से। ठीक है, ट्यूब बी को। उसके बाद हम इसको हम इसको पूरा कवर अप करके सेट को हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। हम बाद में देखते हैं कि ये जो 2 टेस्ट ट्यूब थी, इन टेस्ट ट्यूब में से इनका कलर क्या हो जाता है, यहाँ पे जो ट्यूब बी से कनेक्ट है, ये ऑरेंज वाली ट्यूब से जो कनेक्टेड टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर जो लाइम वाटर था वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ये मिल्की क्यों होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मिल्की हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब आई कहाँ से, तो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बट यहाँ पे ये जो जर्मिनेटेड सीड थे, ये मूंग के जो दाने थे जिसमें से जर्मिनेशन हो गया था, तो इनने भी क्या करे, ये वाले प्लांट्स ने भी, टाइनी जो छोटे छोटे से प्लांट हैं, इनने भी CO2 क्या करे, CO2 गैस को प्रोड्यूस करे, है ना। जब पेड़ पौधे सांस लेते तो वो CO2 गैस वो करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से यूज़ हुई, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने क्या किया, इस लाइम वाटर को क्या कर दिया, लाइम वाटर मिल्की कर दिया, जिससे हमें क्या पता चला कि प्लांट भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन होता है तो हमें पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है। ठीक है, तो ये पहले के जैसा है रेस्पिरेशन की प्रोसेस कि क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की। एंड क्या रिलीज होगा हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। इसी की हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख देंगे, क्या कि ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इनने रिएक्ट करा तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, हमेशा याद रखना। और इस एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन में, उसका यूज़ क्या कर लेंगे, ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, इस एनर्जी का यूज़ प्लांट किस में करेंगे, प्लांट अपनी ग्रोथ में करेंगे इसका यूज़। और किस में करेंगे, प्लांट इसका यूज़ अपने डेवलपमेंट में करेंगे।
ठीक है, अब याद रखना यही दो चीज़ थी कि एनर्जी का यूज़ कहाँ करते हैं हम या प्लांट्स, तो अपनी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और जितना भी पार्ट है प्लांट का, है ना, चाहे वो ग्रीन पार्ट हो या नॉन ग्रीन पार्ट हो। ग्रीन पार्ट और जो नॉन ग्रीन पार्ट है, दोनों ही पार्ट में क्या होगी, दोनों ही पार्ट में हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। अब ये नहीं होगा कि हमने बोल दिया कि जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहाँ रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन ग्रीन पार्ट में भी होता है, नॉन ग्रीन पार्ट में भी होता है। जैसे हमने बोला था कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट में होता है, नॉन ग्रीन में नहीं होगा, तो याद रखना रेस्पिरेशन के लिए ऐसा नहीं होता है। प्लांट का हर एक भाग जो है वो सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है। तो इस तरीके से हमने देखा पूरी मैकेनिज़्म कि कैसे प्लांट्स में सिंथेसिस होता है फूड का, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो कैसे फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं एनर्जी को प्राप्त करने में, टू गेट एनर्जी। ठीक है, ओके, यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।